हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नए सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडेक्स में जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है, मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ट्रेडेक्स ऐप ओपन नहीं होती है और हम ना ही एग्जिट कर पाते हैं, ना ही बाय कर पाते हैं और ना ही अपनी क्वांटिटी को सेल कर पाते हैं। तो इस बार हमें कई बार लॉस हो रहा होता है और कई बार प्रॉफिट होता है, और ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी आ सकते हैं, आज नहीं तो कल, अगले हफ्ते, अगले महीने या उसके अगले महीने। तो ऐसी सिचुएशन का हमको सामना करना पड़ सकता है कभी भी, तो उसमें हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आपको लॉस नहीं होगा। तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेडेक्स मैंने ओपन कर लिया है। तो देखो, नंबर 1, ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ कि देखो कई बार हमने ट्रेड ले लिए हैं और जो हमारा मतलब जो हमारी ट्रेडिंग है वो कई बार लॉस में जा रही होती है, कई बार प्रॉफिट में जा रही होती है। जैसे ही ऐप रुक गई है उसके कुछ आधे घंटे बाद जब ऐप ओपन होती है तो ऐसा होता है कि हमें लॉस हो रहा होता है या फिर प्रॉफिट हो रहा होता है, और उसका प्राइस इतना नीचे आ गया होता है या इतना ऊपर चला गया होता है कि हम अगर एग्जिट करेंगे तो लॉस हो जाएगा, और कई बार अगर और प्रॉफिट हो रहा है और एग्जिट करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, ये सिचुएशन कहाँ कहाँ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिचुएशन आपके आईपीएल में नहीं आएगी, सॉरी स्पोर्ट्स में आ सकती है, कब वो बता देता हूँ किस में। जैसे कि ये मैच है, ठीक है। अब इस मैच में जो आपके रन वाले होते हैं 15 ओवर वाले, जो मतलब एक ओवर से 6 ओवर में इतने रन बनेंगे, 15 ओवर में इतने रन बनेंगे, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैच स्टार्ट हो गया। अब ये कब अप्लाई होगा, ऐप कम से कम आधा घंटा मतलब 15 मिनट से ऊपर बंद हो और इवेंट आपका क्लोज होने वाला हो, मतलब क्लोज फॉर एग्जाम्पल आपका बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये इवेंट 36 मिनट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अभी देखो जैसे कि 12:23 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 12:15 से 12:45 तक ऐप बंद रही सपोज, ठीक है। तो अगर ये ऐप बंद रहती है तो इसका अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। इसका अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा क्योंकि अभी इस इवेंट को 2 बजे का टाइम है और ये 1 बजे से पहले ओपन हो गई है, ठीक है। तो जो ऐप एकदम क्लोज होती है, मतलब सॉरी ऐप कह रहा हूँ, जो मतलब ट्रेड हमारी एकदम क्लोज होती है, ठीक है। जैसे ये वाली क्लोज है, ये 36 मिनट में एंड हो जाएगी। अब ये आधे घंटे रुक गए सपोज, या मतलब सिर्फ 15 मिनट ही मतलब 15 या 10 मिनट ही मिला इसे एग्जिट करने का। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट मत करो। देखो, अगर आपने लॉस बुक कर लिया तो आपका पैसा बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा, नंबर 1 बात, ठीक है। और नंबर 2, कुछ लोग इतने होशियार हैं कि क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो जैसे कि सपोज मान लो आपको लॉस हो रहा है, आपने एग्जिट कर लिया, अब आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन जिस पर्सन को प्रॉफिट होता है वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। देखो, जब लॉस बुक करने पे रिफंड नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने पे भी रिफंड नहीं होगा। तो लोग इतने चालू हैं कि क्या कहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस हो रहा होता है तो उसे वहीं पे रहने देते हैं, फिर इस इवेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं और उन्हें मेल कर देते हैं। और मेल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फाइनेंस में आपके पास ये जो क्रिप्टो की ट्रेड है ये तो आपकी मंथली वाली है, ये जो रेंज वाली ट्रेड है वो ट्रेड है। अब देखो, ये क्लोज होने वाली है। अगर ये 10 मिनट या 20 मिनट पहले ओपन होती है, मतलब सॉरी 10 मिनट या 15 मिनट पहले, तो इसका पैसा भी रिफंड हो सकता है। बस आपको मेल डालनी है। देखो, प्रॉफिट जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो तो बुक कर लेगा, और जिसे लॉस हो रहा है वो अगर अपना लॉस बुक ना करके क्या करे, क्योंकि देखो गलती हमारी नहीं है, हमने तो ट्रेड ली। देखो, हम ट्रेड करने आते हैं यहाँ पे कि कम में लो ज़्यादा में बेचो, यही करने आते हैं। हमने सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है 9 वाला 17 में, ठीक है। अभी ऐप बंद हो गई और ये ऐप खुलती है 10 मिनट पहले। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है, ना ही ट्रेडेक्स की गलती है। देखो, मशीन है, ठीक है, कभी ना कभी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, काम नहीं करती है, ठीक है। तो गलती किसी की भी नहीं है, तो इसलिए ट्रेडेक्स क्या करता है, रिफंड कर देता है। देखो, अब जिसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसकी गलती है, जिसे लॉस हो रहा है ना उनकी गलती है। देखो, मशीन है, कभी ना कभी तो भाई स्लो हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको अगर लॉस हो रहा है, देखो आप एग्जिट नहीं कर पाए ना। देखो, अब मैंने ये 17 पे लिया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेचूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं बेचने जा रहा हूँ, वो ऐप क्लोज हो गई, मतलब ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ना ही ट्रेडेक्स वालों की है, ठीक है। तो हमें ना ही हमें इसमें लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, वो क्या करेंगे, हमारा पैसा रिफंड कर देता है। अब आपको ये बात समझ में आई। तो ऐसे इवेंट जो जल्दी क्लोज हो रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स का मैच है, आपका ये वाला मैच है, ठीक है, आपने ये इवेंट ले रखा है, ठीक है। अब ये आधे घंटे के लिए बंद हो गया, लेकिन मैच तो काफ़ी देर तक चलता है ना, तो इसमें आपको ऐसा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब मीडिया सेक्शन में आपके पास ये म्यूजिक है, इसमें आपको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपको लॉस हो रहा है तो हाँ वो रिफंड कर दें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अब जैसे ये इवेंट है, ये तो महीने महीने वाले इवेंट है, तो ऐसे इवेंटों में पैसा रिफंड नहीं होता है क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा टाइमिंग होती है। तो जिनमें कम टाइमिंग होगी, जैसे पॉलिटिक्स में नहीं होगा रिफंड, न्यूज़ वाले में रिफंड नहीं होगा क्योंकि
इनका टाइम बहुत बड़ा है। तो ये आपका काम करेगा ऐसे इवेंट में जो जल्दी क्लोज होने वाले हैं, और ऐसे इवेंट में क्रिप्टो रेंज में जो जल्दी क्लोज होने वाले हैं। वो क्लोज होने के टाइम पे, ये नहीं कि कभी, फॉर एग्जांपल अब आपको एक बार और बता दूं, जैसे ये इवेंट 2 बजे क्लोज होना है, ठीक है, अभी 12:30 बजे, 12:30 से 1 बजे तक अगर ये ऐप बंद हो जाती है सपोज ट्रेडेक्स, ठीक है, मेंटेनेंस में चला जाता है, तो इस इवेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको अभी 1 घंटा और बचा है, 1.5 घंटा अभी, 1 घंटा बाद में और भी बचा है, लेकिन इस इवेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो इस इवेंट का पैसा रिफंड होगा ऐसे केसेस में। ऐसे केस में इस इवेंट का पैसा रिफंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, अभी 1 घंटा और मिलेगा बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला ना। तो ये सिचुएशन आपके साथ फ्यूचर में कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब इसका आपको डेमो भी दिखा देता हूँ मैं कि ये 100% रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं, वो दिखा लेता हूँ मैं आपको, रुको। ये देखिए, ये आप लोग जानते हो कि 2-3 दिन पहले ही ऐसा कुछ एक मतलब IPL का मैच भी चल रहा था और ये सॉन्ग भी चल रहे थे, रात का टाइम था। तो ये देखिए वो ऐप जो हो गई थी वो क्या हो गई थी, कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया था। देखिए इन्होंने मेरा पैसा रिफ़ंड किया, मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा था इस वाले सॉन्ग में, और इस वाले सॉन्ग में मुझे लॉस हो रहा था। देखिए पूरा पैसा मेरा रिफ़ंड हो गया। तो ये एक अच्छी बात है ट्रेडेक्स की कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और वो पैसा रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और जो लॉस बुक करते हैं, उनका पैसा ना ही रिफ़ंड होता है, उन्होंने जो बुक कर लिया। अगर सपोज मैं मान लूँ, अगर मैं इसे लॉस में बेच देता, मुझे कितने रुपये मिल रहे थे, 100 रुपये मिल रहे थे तकरीबन शायद। अगर मैं इसे लॉस में बेच देता तो मुझे वो 100 रुपये मिलते हैं, मुझे 2900 का तकरीबन लॉस हो जाता। मैंने नहीं बेचा क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है, क्योंकि ऐप तकरीबन आधे घंटे तक बंद रही है। आधे घंटे का मतलब समझ रहे हो, इस इवेंट को मुझे एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और ट्रेडर्स बहुत जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या करा, देखो आप उन्हें प्रूफ दोगे तो वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि वो 5 मिनट के लिए इवेंट, मतलब ट्रेडर्स ने काम करना बंद कर दिया। अरे 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। तो उसमें रिफंड नहीं होगा, तकरीबन 20 मिनट से ऊपर होना चाहिए, और जो आपकी इवेंट है वो क्लोज होनी चाहिए, मतलब उसका जो क्लोज टाइम है वो उसके क्लोज होना चाहिए। आप समझ गए ना। जैसे ये इवेंट जल्दी ख़त्म होने वाली, तो ये उसमें वर्क करेगा, रिफ़ंड होगा। ये देर में होगी, इसमें ये वर्क नहीं करेगा कि रिफ़ंड हो जाए। तो इस चीज़ से हम एक चीज़ समझ गए हैं कि कभी भी सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो सीधी सी बात है कि आप क्या करो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उन्हें मेल कर दो और बता दो कि आपकी ऐप जो है, और आपको बता देता हूँ कि मेल कैसे करना है। ये देखो, ये दिस वन, पहले तो आप अपने उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपने ट्रेड की है, और यहाँ पे ये जो आपका अकाउंट है यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे आप अकाउंट में क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा, रेज ए टिकट। यहाँ पे आपको आ जाना है, इस पर क्लिक करते आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अब ट्रेडेक्स में आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, नंबर 1, ठीक है। फिर आपको कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा, इवेंट वाला, आपको इस इवेंट में सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। फिर आपको सब्जेक्ट डालना है, जो इवेंट है उसका नाम डाल देना कि ये इवेंट हो और इतने बजे से इतने बजे का इसमें टाइमिंग था। डिस्क्रिप्शन में पूरी बात हिंदी इंग्लिश में जो लिखनी है, आपको जो लैंग्वेज आती है वो लिख देना कि भैया ये ट्रेडेक्स जो है आपका इतने बजे से इतने बजे तक आपका जो है वो ट्रेडेक्स ओपन नहीं हुआ, हमने ये ट्रेड ली थी, इस टाइम पे हम ये ट्रेड को सेल नहीं कर पाए, एग्जिट नहीं कर पाए। और वहाँ पे फिर आप क्या करना, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना और वहीं पे जो हमने ट्रेड ली है उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देना, और फिर जाके यहाँ पे सबमिट कर देना। इतना काम करने के बाद आपका क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो इनके कस्टमर कह रहे हैं उनका जो है रिस्पॉन्स आता है, और जो है कुछ टाइम बाद अगर इन्होंने गलत, मतलब जो भी अगर इन्होंने सेटल कर दिया है तो उसके बाद वो फिर से रिफ़ंड कर देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि देखो पहले मुझे लॉस दिखा रहा था, फिर इन्होंने अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर दिया। देखो रिफ़ंड कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है इनकी, क्योंकि देखो गलती किसी की भी नहीं है। देखो कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं, ठीक है। कई बार हमारा मोबाइल भी अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो गलती इसमें किसी की ना होते हुए ये जो है सीधे सीधे आपका पैसा रिफ़ंड कर लेते हैं। लेकिन जो लालची लोग हैं वो क्या करते हैं, जिन्हें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो देखो जो लॉस बुक कर लेता है उसके लिए गलत है, इसलिए ये मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि जिसने लॉस बुक कर लिया उसको तो लॉस हो गया, अब वो रिफ़ंड नहीं होता ना। जैसे प्रॉफिट बुक करने वाले का प्रॉफिट रिफंड नहीं होगा, वैसे लॉस बुक करने वाले का लॉस रिफंड नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसा मैंने आपको बताया उन्हें मेल करके बता दीजिए सारी बात जो भी है। तो आपका पैसा, जैसे मेरा पैसा रिफंड हुआ वैसे ही आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा। लेकिन टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, क्लोज होना चाहिए और तकरीबन 20 मिनट से ऊपर, 20 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट अगर ऐप बंद है तो ये आपका रिफ़ंड कर सकते हैं और रिफ़ंड कर भी देते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये सिचुएशन आपके सामने कभी भी आ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करने की जगह स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें मेल कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।